हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। धनतेरस के दिन कौन सा सामान आपको लेना चाहिए और कौन सा सामान आपको नहीं लेना चाहिए। तो कपड़े, जेवर, बर्तन तो देखिए सभी खरीदते हैं। बोला जाता है कि भाई नए कपड़े पहने जाते हैं, लोग नए बर्तन लेते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि 9 चीज़ें आपको, मतलब कौन सी 9 चीज़ें हैं जिनको आप ले सकते हो। 9 चीज़ों में कोई भी चीज़ जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़ आप खरीदिए, जिन्हें आप सभी अपने घर में लाइए। बहुत ही शुभ माना जाता है। उनमें से कोई भी एक चीज़ आप ला सकते हैं। जी, मतलब जैसे घर में बरकत नहीं हो रही, रुपए की बचत नहीं होती, हम लोग कमाते हैं पैसे नहीं। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। इस दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक भी मानते हैं। बताते हैं कि झाड़ू को अगर साल भर इसे झाड़ू लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है। और सालों साल हमें ये झाड़ू, मतलब इसी से ही झाड़ू लगानी चाहिए। और धनतेरस के दिन हम लोग इसकी पूजा करते हैं। दिवाली के दिन भी जब हम लोग पूजा करते हैं तो इसको पूजा में रखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमें धनतेरस के दिन कौड़ियाँ लेनी चाहिए। कौड़ियाँ आपको सफ़ेद, पीली और भूरी मिल जाएंगी। बोलते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं महालक्ष्मी उस घर में हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ महालक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। आप 5, 7, 11, 13 कौड़ियाँ लाकर रख सकते हैं। पूजा करके दिवाली में लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी आप इसको रख सकते हैं। और कौड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। आपके पास पहले से अगर रखी हैं तो आप उनको, मतलब गंगा जल छिड़क के उसकी पूजा दोबारा से कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हमें गोमती चक्र लेना चाहिए। तो जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि का वृद्धि होती है। इसे घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। पूजा होने के बाद दिवाली में जब हम लोग पूजा कर लेते हैं तो इसको धन के, जहाँ पे हम लोग धन रखते हैं, तिजोरी है, उस स्थान पे इसको हम लोग रख सकते हैं। और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास पहले से रखी हैं तो आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और फिर चौथी चीज़ है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन कुछ लाएं या न लाएं, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। दिवाली के दिन पूजा करने के बाद अपने ही घर की क्यारी में या गमले में डाल दें। ऐसा बोला जाता है कि घर की आय में अगर बरकत नहीं है या आप लोग कमा रहे हैं, धन नहीं रुक पा रहा है घर में, तो इससे आपके समृद्धि या वृद्धि होगी उस चीज़ में, और घर की आय में और हर एक चीज़ में आपका, मतलब घर की सुख शांति भी इससे बढ़ोतरी होती है। और अगली चीज़ हमारी है मिट्टी के दीपक। तो मिट्टी के दीपक हम लोगों को 2, 5, 7, 11 जितना आप ले सकते, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप ले लें। तो मिट्टी के दीपक उस दिन ला के धनतेरस के दिन ज़रूर जलाएं। तो इससे घर में सुख समृद्धि होती है। जो चीज़ें नकारात्मक हम लोग के घर में होती हैं वो सारी चीज़ें उस दिन, मतलब हटती हैं, निकलती हैं। तो मिट्टी के दीपक आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप 2 ले सकते हो अगर अफोर्ड कर सको तो। और छठवीं चीज़ है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। व्यापार में, कारोबार में खूब बरकत होती है। कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उत्तर के साइड रख के ही इसकी पूजा, मतलब करी जाती है। तो इसकी पूजा करने से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और हर चीज़ में, मतलब वृद्धि होती है। अगली चीज़ हमारी है 7वीं चीज़, पीतल के बर्तन। तो पीतल के बर्तन ही हमें धनतेरस के दिन लेना चाहिए। लोग स्टील के ले लेते हैं, लोहे के बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। बताते हैं, बोला जाता है कि शनि देव हम लोग के, मतलब ऊपर लग जाते हैं, राहु केतु भी लग जाते हैं। तो लोहे के बर्तन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, पीतल के बर्तन शुभ होते हैं। और हमारी 8वीं चीज़ है कमलगट्टा। कमलगट्टा आपके पास पहले से रखा हो या फिर आप धनतेरस के दिन उसको कितनी भी संख्या में आप लेके उसकी दिवाली के दिन भी ज़रूर आपको पूजा करनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, धन की कमी है और आत्मविश्वास में कमी है हम लोगों के, तो इससे सारी चीज़ें घर की दूर होती हैं। तो आप लोगों को ये किसी भी पूजा, जहाँ भी पूजा का सामान मिलता है वहाँ आपको सब चीज़ें मिल सकती हैं। और अगली चीज़ हमारी है कि हम लोग को चांदी या सोना धनतेरस के दिन बोला जाता है कि ज़रूर लेना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही। वरना पूजा की सामग्री जितनी है इनमें से कोई भी चीज़ आप लेके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए।